आज का विषय है क्वाइट नेचर। ह्यूमन नेचर के अंदर यह क्वाइट नेचर भी पाई जाती है, यानी चुप रहने की आदत, शांत रहने की आदत। आपने देखा होगा परिवार व समाज के अंदर या प्रोफेशन में कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो कैसी भी परिस्थितियाँ आएँ या कोई कुछ भी उनको बोल दे, वो सदा चुप ही रहते हैं। तो चुप रहने की नेचर वाले व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उनको कुछ बोल भी दे तो वो चुप ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि यदि हम कुछ बोलते हैं तो यह परिस्थिति बढ़ सकती है या व्यक्ति यह हमें और भी बोलेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी चुप रहा जाए। तो शुरू शुरू में तो ऐसा सोच करके वह चुप रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब लंबा टाइम गुजरता है तो उसकी यह आदत बन जाती है। दूसरा एक कारण और हो जाता है कि मान लो उसकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी घटना घट गई है, ऐसी समस्या आई है कि जिसका वह लाइफ में निराकरण नहीं कर पाया है, या उसके प्रियजन कोई परिवार का या फैमिली का कोई मेंबर जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, कोई ऐसी दर्दनाक घटना हुई है जो उनको इस तरह से उसने झकझोर दिया है कि जिसकी वजह से वो चुप हो गए हैं। न ही परिवार में कुछ बोलते हैं, न लोगों से कुछ बोलते हैं। कई बार तो ये होता है कि ऐसे लोगों को, जहाँ वो जॉब करते हैं, जिस प्रोफेशन में है, सबको ये मालूम होता है कि इनकी यह नेचर है, ये चुप रहते हैं, तो उससे दूसरे लोग इनका नुकसान कर देते हैं। तो लोग भी उनको कोऑपरेट करते हैं, उन्हों के प्रति सिंपैथी होती है, लोग बहुत अधिक कोऑपरेट करते हैं कि भाई ये तो चुप रहेंगे, आप चाहे कितना इनका नुकसान कर लो या कुछ भी बोल दो, ये चुप रहेंगे, इसलिए लोग भी उनका सपोर्ट करते हैं। इससे क्या होता है, उनकी नेचर और भी पक्की होती चली जाती है। उनको अपने आप पर इस बात के लिए भरोसा बढ़ता जाता है कि चुप रहने से सारी समस्याओं का समाधान है। जिस समस्या का समाधान बोलकर नहीं किया जा सकता है, उसका सामना करके नहीं किया जा सकता है, उनको ये समझ होती है कि उस समस्या का समाधान चुप रह करके यथासंभव किया जा सकता है। चुप रहने से शायद वो जल्दी समाधान हो जाएगा उस समस्या का, और यदि बोलते हैं तो उस समस्या का समाधान बहुत टाइम बाद होगा। तो उनको अपने इस नेचर पर भरोसा होता है, वो अपने आप में प्राउड फील करते हैं अंदर ही अंदर कि ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में, ऐसी परिस्थितियों में लोगों की जहाँ ऐसी नेचर है, उन्हों के बीच में भी वो टकराव से और दुनिया की व्यर्थ की बातों से अपने आप को अलग कर रखा है या अलग कर लेते हैं, उस टेंशन से फ्री है। हाँ, ऐसे व्यक्ति जो चुप रहते हैं सदा, वह व्यक्ति समाज से और परिवार से धीरे धीरे करके कटते चले जाते हैं। हाँ, जो लोग उनकी इस नेचर को जानते हैं कि इनमें यह नेचर है, या उन्हों को पता है कि इनकी लाइफ में ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से ये चुप हो गए, ये चुप इसलिए नहीं हो गए हैं कि केवल वह नेचर है उनकी, बल्कि उस घटना के कारण ही उनको ऐसा लगा है कि चुप रहना ही ठीक है, तो जिसकी वजह से उन्होंने एक तरह से देखा जाए सदा काल के लिए अपने आप को चुप कर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोलते ही नहीं है, वो बोलते हैं अपने कार्य के लिए, परिवार के कार्य के लिए, बहुत ही आराम से बोलते हैं, बताते हैं, बात अपनी करते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत कम बोलना पसंद करते हैं, अधिक से अधिक समय चुप ही रहते हैं। यदि आप एवरेज टाइम उनका निकालें भी, यदि कि पूरे दिन में ऐसे लोग कितना बोलते होंगे, एवरेज ही टाइम निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता है, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि 24 घंटे में कहीं मुश्किल को 10 या 20 मिनट ही वो बोले होंगे 24 घंटे में। यानी पूरे डे और नाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा
बहुत ही कम 10 या 20 ही मिनट बोले होंगे, नहीं बोले ही नहीं होंगे, पूरा दिन यूं ही उन्होंने निकाल दिया होगा। तो ऐसी नेचर के लोग दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, न समाज के साथ जुड़ करके रहते हैं। वो बस अपना जो इनका चिंतन है बस उसमें ही शांत रहते हैं, और कभी वो खुश भी नहीं आपको दिखाई देंगे, जनरली खुश नहीं दिखाई देंगे। आप यदि उनसे यदि बात करना चाहें तो बड़ी शॉर्ट में एक आधी बात बोलेंगे, फिर इसके बाद वो शांत हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस नेचर वाले व्यक्ति ना ही लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छी तरह से निभा पाते हैं दूसरों के साथ, और न ही फैमिली मैटर में वो इन्वॉल्व अच्छी तरह से हो पाते हैं। और वह फैमिली में होते हुए भी, परिवार के अंदर होते हुए भी वो अपने आप को अलग ही पाते हैं, और वो सबसे अलग ही अपने आप को रखने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए हम ये बात आपसे करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपके अंदर ऐसी नेचर है, उसे शीघ्र से शीघ्र बदलने का प्रयास करना अवश्य चाहिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि अब ये नेचर तो हमारी बहुत मजबूत हो चुकी है, तो उसमें काउंसलिंग की भी आवश्यकता होती है, लोगों के सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है, जिससे वह व्यक्ति इस नेचर से अपने आप को अलग कर पाता है। इसलिए हमने इस विषय में चर्चा किया कि इस नेचर वाले लोग समाज से भी डिस्कनेक्ट होते हैं, परिवार से भी डिस्कनेक्ट होते हैं, परिवार के लोग भी उन्हों से उतना ही जुड़ करके रहते हैं जितना उनका मतलब होता है। जो मतलब उनका निकलता है तो इसके बाद उन्हों को पूछते भी नहीं हैं। कारण क्या है? उनकी चुप रहने की आदत से वो लोग परेशान हो चुके होते हैं। कौन सी आदत से? चुप रहने की आदत के कारण वह लोग भी परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण वह भी इन्हों के साथ संपर्क में रहना उचित नहीं समझते हैं। केवल मतलब के लिए ही वो रिश्ता रखते हैं, बाकी वह अपने आप को इन्हों से दूर रखते हैं। कितने आश्चर्य का विषय है कि एक छोटी सी नेचर है, केवल चुप रहने की है, उन्हों के अंदर आप ये पाएंगे, और कई तरह की वैरायटी नेचर नहीं होगी। कुछ नेचर उनके अंदर होंगी जो उनके चुप रहने में सहायक हों, उसी नेचर की वो प्राथमिकता देते हैं और उसी नेचर के अकॉर्डिंग वह जीना चाहते हैं। अब आप अपने आप को देखने की कोशिश करें, झांक करके देखें। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर यह नेचर जैसे जन्म हो ले रही है, तो आपको जल्दी से जल्दी उस नेचर को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ को नॉर्मल लाइफ जी सकें और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।